हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर महक गुलजार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस देख ली हैं तो अच्छी बात है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना है, फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर बस हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे देखते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, उसकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, राइट। तो ये चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की तरफ पे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि जनरेशन टू जनरेशन अगर आपके सेम टाइप के फ्लावर्स बन रहे हैं विदाउट एनी वेरिएशन, सो वो फाइनली क्या करता है, वो प्लांट की सर्वाइबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को कम कर देता है। फ्लावर ठीक से कर नहीं पाता, वो प्लांट ठीक से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सच फ्लावर्स नीड टू अंडरगो सच टाइप ऑफ मेथड्स जिसमें उनके अंदर हम जेनेटिक वेरिएशन इंड्यूस करते हैं, या प्लांट खुद ही बोलेंगे कि हाँ भाई हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्टर वगैरह तो होता नहीं कि हमें कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन कंसर्न है डॉक्टर्स। प्लांट्स को अपना खुद का मेटाबॉलिज्म, खुद के डॉक्टर्स वो खुद है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं या बहुत सारे मैकेनिज्म या मेथड्स या पाथवेज होते हैं प्लांट्स के अंदर कि वो अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। तो अगर वेरिएशन नहीं हो रही है, अगर ऑटोगैमी बहुत ज़्यादा हो रही है, इन ईदर ऑफ द केसेस वो क्या करेगा, वो आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा वो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे। सो लेट्स स्टार्ट विद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्यों है, सबसे पहली बात, व्हाई इट टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ continuous autogamy। बिकॉज ऑफ continuous autogamy की वजह से there will be no variation, कोई वेरिएशन नहीं होगी, सर्वाइबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए होती है जनरली बेटा। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जो हर्मैफ्रोडाइट होता है। हर्मैफ्रोडाइट, व्हाट डू यू मीन बाय हर्मैफ्रोडाइट प्लांट्स? दोज प्लांट्स दैट आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, सो बाइसेक्सुअल के केस में क्या हो जाता है, ऑटोगैमी हो जाती है, ऑटोगैमी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूस ऑटोगैमी से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, टू ओवरकम दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आप क्या यूज़ करते हो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का रोल क्या होगा, टू इंड्यूस डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंड्यूस करेगा, वेरिएशन लेके आएगा। क्लियर है सबको? चलो इसलिए इतना। तो दो पॉइंट्स क्या हो गए, सबसे पहली बात कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स क्या करते हैं, हर्मैफ्रोडाइट प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, हर्मैफ्रोडाइट्स या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी होना के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली दूसरा क्या होता है कि आपके जो कंटिन्यूस ऑटोगैमी की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह से सर्वाइबिलिटी, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट हैव टू अंडरगो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो व्हाट आर द वेरियस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई में आ रहा है, सो इट विल कम अंडर 3 मार्क्स। तो मेक श्योर कि आप कोई भी पॉइंट इनमें से लिख सकते हैं, मेजॉरिटी पॉइंट बता दूंगी मैं आपको, आ जाओ। द फर्स्ट इज डाइचोगेमी। मैम ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था हमें याद नहीं आ रहा क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। बेटा डाइचोगेमी हमने पढ़ा था उसमें जीनोगेमी में, कि जीनोगेमी में किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। सो फर्स्ट इज डाइचोगेमी। डाइचोगेमी में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, they mature at different times. They mature at different times. डिफरेंट टाइम्स से वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती थी इसकी बताया था, एक बताया था प्रोटोएंड्री इन केस ऑफ एंड्रोशिया पहले मैच्योर हो रहा है, और एक था आपका प्रोटोगाइनी इस केस में फीमेल जल्दी मैच्योर हो रही है। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटोएंड्री की जो एग्जांपल्स है वो क्या था, रोज, सनफ्लावर, याद है कौन सा था, रोज, सनफ्लावर, कॉटन, रोज, सनफ्लावर, कॉटन, ये कौन सा केस है जिसमें मेल मैच्योर्स फर्स्ट, ठीक है। इस केस का एग्जांपल मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, डन, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है आपका, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है, डाइचोगैमी। नेक्स्ट हर्कोगैमी, हर्कोगैमी में क्या था, इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ा हुआ है आपने, द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये क्या होता है, इसको हम डिस्टेंस पे रखते हैं, डिस्टेंस सेपरेशन चाहिए होती है, डिस्टेंस लिए हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी, दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी, डन। अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों दे विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और ऑटोगैमी नहीं होगी। नेक्स्ट हेट्रोस्टाइल, बेटा ये नया है, इसको हम पढ़ो, 1 मिनट, न्यू पढ़ रहे हैं हम, ये स्टार लगाओ। इस केस में जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, इधर द स्टाइल इज लॉन्गर, जनरली इन केस में क्या हो जाएगा, द स्टाइल विल बी लॉन्गर, ठीक है। और स्टेमन में जो फिलामेंट होता, स्टेमन में जो फिलामेंट होगा दैट विल बी इन शॉर्टर लेंथ, वो क्या होगा, शॉर्टर लेंथ में होगा, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो डिफरेंट लेंथ की वजह से ये क्या हो जाता है, आपकी ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। जो स्टाइल होगा वो जनरली आपका लंबा हो जाएगा और जो फिलामेंट होगा वो जनरली छोटा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा, प्राइमोस एंड जैस्मिन, प्राइमोस एंड जैस्मिन, प्राइमोस एंड जैस्मिन। तो हमने 3 चीजें कर ली हैं, द फर्स्ट इज डाइचोगैमी, हर्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइल। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना कि आउटब्रीडिंग डिवाइस से क्या होगा कि हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहे हैं और हम इंड्यूस कर रहे हैं वेरिएशंस, और वेरिएशंस कौन से होंगी, वो जीनोगैमी के थ्रू। चलो बेटा अब इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना, ये आएगा ही आएगा, अकेले आ जाएगा, किसी के साथ आ जाएगा, स्माइली बना लो, स्टार बना लो, जो चाहे बना लो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद, हिंदी में लिख रही हूँ, खुद से ही कंपैटिबल ना होना, कंपैटिबल ना होना, ठीक है। ये प्लांट्स के एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट
खुद रिजेक्ट करता है सेल्फ पोलन ग्रेन्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करेगा? प्लांट रिजेक्ट्स सेल्फ पोलन्स को रिजेक्ट कर देता है। इट्स अ जेनेटिक फिनोमिना दैट इज इन द प्लांट्स टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हर बार शुरू हो जाएगा कि हम करते ही करते, जेनेटिक तो हर किसी में होगा, नहीं। ये कब शुरू होता है? जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन अटेन हो जाता है एक प्लांट में। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कब इंड्यूस होता है? व्हेन इनब्रीडिंग डिप्रेशन हैज बीन अटेन्ड। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हैज बीन अटेन्ड। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है, प्लांट ऐसा क्या करे कि जीनोगैमी हो जाए, वेरिएशन इंड्यूस हो जाए। सो इस केस में क्या करेगा? प्लांट का जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो सेल्फ पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। मैं खुद से इनकम्पैटिबल हूँ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वेयर अ प्लांट इज इनकम्पैटिबल, नॉन कंपैटिबल टू सेल्फ के पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कब होता है? जब प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, तो प्लांट ये मैकेनिज्म अपने अंदर इंड्यूस करता है कि अगर पोलन ग्रेन्स उससे खुद के पोलन ग्रेन्स ने पॉलिनेट कर दिया तो उन पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब बनाने के लिए कीमोटैक्टिक मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है, सो इट रिजेक्ट्स कैसे करता है? नेवर लेट पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने नहीं देता है। यहां पर ये लिख लो, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 101%। क्लियर है बच्चा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक फिनोमिना है, खुद के पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर रहा है, पोलन ट्यूब बनने नहीं दे रहा है। कब होगा? जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन अटेन हो जाएगा। बेटा ये सारे प्लांट्स अपने तरीके से करते हैं, अब कभी कभी हमें भी प्लांट्स के लिए कुछ करना चाहिए, राइट? ठीक है, तो उस केस में आ जाता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अगेन ये टॉपिक जो है आपका अकेले भी पूछा जा सकता है या फिर आपके कॉम्बिनेशन विद अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस केस में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल मतलब हम बाहर से प्लांट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, प्लांट्स का इनबिल्ट फिनोमिना नहीं है ये, नॉट अ इनबिल्ट फिनोमिना बाय प्लांट्स, फिनोमिना प्लांट्स का इनबिल्ट फिनोमिना नहीं है ये। ठीक है, इस केस में क्या होता है? वी डेलिबरेटली बाय यूजिंग अ फोर्सेप वी रिमूव, फोर्सेप की वजह से हम रिमूव करते हैं स्टेमन्स को। हम स्टेमन्स को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ताकि क्या हो? अ बायसेक्सुअल फ्लावर, अ मोनोशियस फ्लावर कन्वर्ट्स इनटू यूनिसेक्सुअल और डायोशियस फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर किसमें चेंज कर देंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में चेंज कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। सॉरी, emasculation. Emasculation means removal of stamen with the help of forceps. ठीक है, और फिर इन सम केसेस ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर को हम एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द पॉलिनेशन बाय unwanted pollen grains. अनवांटेड पोलन ग्रेन से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। एंड इमेस्कुलेशन आर द 2 पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम इन्वॉल्वमेंट किसकी कर रहे हैं? ह्यूमंस की कर। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोले। ठीक है,
तो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में 5 पॉइंट पढ़े. द फर्स्ट इज डाइट्रोगेमी, द सेकंड इज हार्कोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से लिख सकते हो विद एग्जाम्पल्स. क्लियर है सबको? प्रिपेयर नोट्स ऑन दिस टॉपिक. एक पेज पे लिख लो, बहुत है इतना. एक पेज पे लिख लो, माइंड मैप बना लो और उसको रिमेंबर करना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो. बार बार देखोगे याद हो जाएगा. क्लियर? अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के प्रोबेबली आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे मुझे. ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के. क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट.